नमस्कार। आज का विषय है कि आज जीवन के कुछ पहलुओं पर बात करूंगी। हम अपने जीवन को बुद्धिमानी के साथ और कुशलतापूर्वक कौशल के साथ कैसे बिता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर युवाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है कि युवा जब अपने पढ़ने जाते हैं, अपनी पढ़ाई, चलिए बचपन में तो हम खिलौनों से ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें एक छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा भी अगर अच्छा लग गया तो हमें वही चाहिए। हम रोते हैं खिलौने के लिए। एक चॉकलेट देख ली तो लगता है कि पूरी दुनिया बस वहीं पर है, हमें वही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं और दुनिया में रहने के तरीके भी बदलते हैं और हम कैसे रहें इस पर भी हमें विचार करना होता है कि हम किस तरह से ठीक से रह सकते हैं। तो जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब खिलौने छूटे तो पुस्तकें हाथ में आई। पुस्तकें हाथ में आई, माता पिता ने हमें शिक्षित किया। वे चाहते हैं कि अच्छी जगह हम अच्छे से हम पढ़ लें, अच्छे स्कूल में हमारा नाम लिखाते हैं, हमारे खाना पीना और सारे हमारे ज़रूरतों का ध्यान देते हैं। ये इन सब की तरफ से हमें कोई चिंता नहीं होती कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और कैसे आएंगी। इसकी चिंता तब तक नहीं होती जब तक हम पढ़ते हैं। तो हमारा बच्चों का ये काम होता है, बच्चों को ये चाहिए कि जब तक आप पढ़ते हैं तब तक आप सिर्फ पढ़ें और अपने कौशल को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपना एक रोल मॉडल चुन लीजिए कि किसका जीवन आपको सबसे अच्छा लगता है। हज़ारों लाखों रोल मॉडल हैं, जो आपको अच्छा लगे उनको चुन लीजिए, उनको अपना आदर्श बनाइए और उन्हीं के अनुसार रहना और उन्हीं के जैसा सोचना और जो कुछ भी उन जैसा कर सकते हैं उनको, उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको अधिक से अधिक मालूम होगा। उसको ध्यान में रखिए। और सबसे बड़े रोल मॉडल आपके माता पिता होते हैं, आपके पूर्वज होते हैं, आपके दादा होते हैं, नाना होते हैं। जो भी हो आपके पूर्वजों में बहुत कुछ उन्होंने किया होगा, बड़ी कठिनाई से उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, वो भी आपके रोल मॉडल है। आप उनसे भी सीख सकते हैं। वयस्क पढ़ाई हो गई 9th क्लास तक। आप ये समझिए कि 9th क्लास में कैरियर चुनने की क्लास होती है ये। यहाँ से आप कुछ भी सीख कर आगे जा सकते हैं, कुछ जो आपको पसंद हो। आप वयस्क हुए, कॉलेज में गए, लाजमी है कि कोई आपको अच्छा लगे, लड़का हो या लड़की हो, होता है, सबके साथ होता है ये। लेकिन सबके, अब भगवान जाने क्या वो रहता है इसमें कि कोई कोई तो इतना उद्विग्न होते हैं कि वे पढ़ाई से एकदम से नाता तोड़ देते हैं और कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। माँ बाप की परवाह नहीं, ज़िंदगी कहाँ जाएगी उसकी भी परवाह नहीं, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उसी, लड़की हो या लड़का हो, जो जिसकी जो अपना हो, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ये सोच कर देखिए कि क्या ये उम्र आपको इस तरह से करने की सही है? क्या आप ये जो करने जा रहे हैं इससे आपका जीवन गुजर जाएगा? क्या आप ये जो कर रहे हैं ये माता पिता के अपेक्षाओं के अनुरूप है? क्या उन्होंने इसीलिए आपको भेजा है कॉलेज में या स्कूल में कि आप जाइए और पैसे बर्बाद करके ये करिए कि किसी के पीछे आप भागिए और कुछ भी उटपटांग करिए? इसलिए तो नहीं भेजा। इससे आपकी ज़िंदगी भी कुछ नहीं कर पाओगे, आप भी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और ये सब एक फिजूल का फितूर होता है। आप जानते हैं सचमुच में आपको प्रेम कौन करता है? जो आपको आगे जाने देने से जाने देने में सहयोग करता है। ठीक है, प्यार बहुत लोगों को होता है और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 3-3, 4-4 साल या 6-7 साल तक अपने करियर को अच्छी तरह अपने मन चाहे मुकाम पर ले जाते हैं
उसके बाद विवाह करते हैं, उसी से विवाह करते हैं। दोनों में आपस में बातचीत होती है, एक अच्छे दोस्त रहते हैं, घर वाले भी जानते हैं कि हाँ ये लोग हैं। वहाँ सब पारदर्शी होता है, कुछ छुपाना नहीं, कुछ इधर उधर का कुछ भी नहीं। और ये तो समझ में आता है, ये इस तरह से तो समझ में आता है। लेकिन जो लड़के कहते मेरा तो मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, घर से पैसे छुपा के ले गए लड़की को खुश करने के लिए, या लड़की घर से अपने छुप के इधर से उधर जाती है, लड़कों से मिलती है या कुछ भी करती है, जो भी करती है, तो ये सब बहुत गलत काम है और ये जीवन को अपने बर्बाद करने का रास्ता है। ये रास्ता सिर्फ वहीं जाता है और कहीं नहीं जाता, इसमें कोई मोड़ नहीं है। कितनी घटनाएं ऐसे होती रहती हैं, कोई कॉलेज से भाग जाता है, कोई कुछ कर लेता, अंत में 2-3 साल के बाद फिर वो उनकी बहुत बुरी दशा होती है। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से, माता पिता जो सुन रहे हैं उनसे, और अगर जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे, जो युवा सुन रहे हैं उनसे, सबसे अपील है कि सबसे पहले वे अपना कैरियर बनाएं। जो हमारे धर्म के अनुसार भी हमें 25 वर्ष मिला है अपनी शिक्षा के लिए, तो उस आप नहीं 25 वर्ष से पहले भी कर सकते हैं। मेरा बेटा तो 20-21 साल में ही अच्छा अपना कैरियर बना लिया, तो आप उससे पहले भी, आप ब्रिलियंट हैं तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन 25 वर्ष धर्मानुसार हमें शिक्षा के लिए दिया गया है, जिसका हम उचित रूप से शिक्षा के लिए ही प्रयोग करें। 25 वर्ष के बाद तो आपने जो अपना कैरियर बना लिया, आप उसके बाद चाहे जैसे रहिए, आराम से रहिए। और जिन्होंने आपको कामयाब किया है, जिनकी वजह से आप कामयाब हुए हैं, उनका भी ख्याल आप सबसे पहले रखिए, ज़रूर रखिए। अच्छा, वयस्क हुआ, उसके बाद फिर जब विवाह हुआ, विवाह के बाद एक नई जिम्मेदारी आती है। जब बच्चे हो जाते हैं तब रुतबे की ज़रूरत होती है। रुतबा क्या? हमारे पास पैसा हो, हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, नाम हो, जीवन अच्छा हो, तब इसकी ज़रूरत होती है। उस समय आप ईमानदारी के साथ जितना आप कमा सकते हैं कमाइए। पैसा अच्छी चीज़ है, पैसा आना भी चाहिए, पैसा कमाना भी चाहिए। आपने अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली, सारी ज़रूरतें आपने पूरी कर ली, उसके बाद क्या? उसके बाद चौथापन आता है आपकी आत्मिक उन्नति का। आत्मिक उन्नति कैसे होती है? तो आत्मा आपकी क्या चाहती है? आप जानते हैं भगवान व्यास ने, वेद व्यास ने 18 पुराण रचे और अनेक ग्रंथों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। लेकिन एक बार नारद जी से जब वे मिले तो नारद जी से बोले कि मैंने इतनी पुस्तकों की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन में अभी भी संतुष्टि नहीं आई, तृप्ति नहीं आई। तो नारद जी ने कहा आप नारायण का गुणगान कीजिए। तब वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की। तो इस तरह से हमारे जब वयस्क उम्र बीती, तब आत्मा की भूख जगती है। तो आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमने सब कुछ ठीक कर दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, घर बना लिया, गाड़ी हो गई, बच्चे ठीक से हैं, आराम से हैं, हम भी आराम से हैं, सब हो गया। उसके बाद हमारा समाज के प्रति फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें, ताकि हम बस यूं ही ना चले जाएं कि आए, कमाए, खाए, जीवन में मौज किया और चले गए एक दिन। नहीं, हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी कुछ काम करके तब जाना है। तो आप इसके लिए भी आप जो चाहें आप कर सकते हैं। तमाम सामाजिक काम हैं देश में हमारे, और गांव में या समाज में, शहर में। उनमें से आप कुछ भी चुनिए, कुछ भी चुन लीजिए, उनके लिए काम कर लीजिए थोड़े दिन, और ईश्वर का भजन कीजिए। और इस समय में आकर, चौथेपन में आकर आत्मोन्नति की तरफ जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सत्य बोलें, आप आचरण का अच्छा करें और धर्म को पालन करें, और अपने स्वास्थ्य पर भी अच्छे से ध्यान दीजिए, संयम से रहिए, नियम से रहिए, सुबह शाम ईश्वर की आराधना कीजिए। तो जब हम
कुशलतापूर्वक, ठीक से, बुद्धिमानीपूर्वक इतना कर ले जाते हैं तो हमारा जीवन अच्छे से बीत जाता है। और यहाँ पर वयस्क बच्चों को लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, सबसे ज़्यादा सचेत उन्हें ही रहने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद।